हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजीत स्टडी क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो हम लोग का क्लास 10th का है, टॉपिक बायोलॉजी है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट्री कर्नल। फ्रेंड्स, एलिमेंट्री कर्नल में क्या पढ़ेंगे, हम लोग एक बढ़िया सा डायग्राम बनाए हुए हैं जो आप लोग को ऑलरेडी बोर्ड पे दिख रहा होगा, और इसको क्या करेंगे हम लोग डिटेल वाइज एक एक करके पढ़ेंगे और समझेंगे, और हमेशा हमेशा के लिए हम लोग ये याद भी करेंगे। तो आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। जो हमारा है टॉपिक आज एलिमेंट्री कर्नल। एलिमेंट्री कर्नल है हमारा क्लास 10th का है, बायोलॉजी। अब एलिमेंट्री कर्नल है जो आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसको आप बिल्कुल हमेशा के लिए ब्रेन में सेट कर ही लीजिएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो हम लोग को डायग्राम बना हुआ है और इसमें पढ़ेंगे हम लोग कि ये डायग्राम है। तो डायग्राम से तो आपको कुछ पता नहीं चल रहा है कि ये डायग्राम है, तो ये डायग्राम में क्या करेंगे हम लोग, डायग्राम देखकर तो हमको याद नहीं होगा। तो आइए आपको याद भी करेंगे और इसको समझाएंगे भी। तो क्या करेंगे, पहले इसको हम लोग नाम लिखेंगे, और नाम लिखने के बाद में भी हम लोग क्या करेंगे कि हाँ नाम है, तो उसको समझेंगे कि उसका काम भी क्या है। तो आइए अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट भी करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, फूड को खाते हैं। एलिमेंट्री कर्नल का डायग्राम है। डायग्राम में ये बता रहा है कि हम लोग क्या करते हैं, फूड को डाइजेशन करते हैं। जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं तो खाना खाते हैं तो क्या होता है कि माउथ से खाना लेते हैं, माउथ से खाना लेंगे। अब उसको क्या करेंगे, माउथ में खाना लिए तो खाना हमारे बॉडी में ट्रेवल कैसे कर रहा है, तो क्या किए, माउथ से फूड लिए, फूड आ गया माउथ में। फूड कहाँ से लेते हैं, तो माउथ से स्टार्ट करते हैं। माउथ से फूड को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। माउथ से फूड को क्या किया, स्टार्ट किया। अब फूड तो ले लिया माउथ में क्या किया, फूड ले लिया। और फूड तो धीरे धीरे क्या होगा, ट्रेवल करेगा कैसे, अब यहाँ आया सर। ये तो आपने दो यहाँ दिया है सर, आपने क्या किया है, दो लाइन दिया है, लेकिन फूड तो क्या किया आप इस वाले, तो इसका काम भी क्या है, पहले इसका नाम देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होता है, यहाँ पे फायरिंग्स होता है। फायरिंग्स। अब फायरिंग्स के पास फूड आया, क्या हुआ कि माउथ में क्या किया, फूड को लिए, यानी कि हम क्या किए, फूड को खाए। जब फूड को आप खाएं तो क्या होता है, माउथ में फूड लिए। अब माउथ में फूड लेते हैं तो उसको क्या करते हैं, फूड को पहले चबाते हैं, यानी कि मास्टिकेशन करते हैं। फिर उसके बाद में क्या करते हैं, जो फूड को माउथ में लेने के बाद ये फूड तो ट्रेवल करने लगता है, नीचे आने लगता है आपका कहाँ, स्टमक में। कहाँ आता है, स्टमक में। तो स्टमक में आएगा तो इसका ये इसोफेगस क्या आएगा, इसको बोलते हैं हम लोग इसोफेगस। इसको बोलते हैं इसोफेगस है। फूड आया क्या, माउथ से फायरिंग्स के पास, और फायरिंग्स से तो फूड कहाँ चला गया, इसोफेगस में। कहाँ चला गया, इसोफेगस में। लेकिन सर तो ये तो फायरिंग्स में भी तो आ सकता है, सॉरी इसमें भी तो आ सकता है, फायरिंग्स में। तो फायरिंग्स से क्या हुआ, इसोफेगस में गया। लेकिन क्या जरूरी है कि इसोफेगस में ही फूड जाएगा, ये फूड क्या हो सकता है, इसमें भी आ सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रैकिया बोलते हैं। जैसे इसको बोलते हैं ट्रैकिया विंड पाइप। इसको बोलते हैं विंड पाइप, यानी ट्रैकिया बोलते हैं। अब ट्रैकिया से तो समझ में आ रहा होगा कि ट्रैकिया सर, तो ट्रैकिया के द्वारा तो हम लोग क्या करते हैं, ब्रीथ लेते हैं, सांस लेते हैं और छोड़ते हैं,
तो फूड अगर हमारे ट्रैकिया में चला जाए, फूड अगर हमारे ट्रैकिया में चला जाए तो फिर तो हमारा सांस को स्टॉप कर देगा। जैसे कि हम आवाज दे रहे हैं, वॉइस दे रहे हैं, तो क्या होता है यहाँ पे प्रेजेंट होता है लैरिंग्स बॉक्स, लैरिंग्स प्रेजेंस होता है, जो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है साउंड को, क्या करता है, साउंड को प्रोड्यूस करता है। तो सर ये है, तो फूड तो 100% कंफर्म है कि इसमें जा सकता है, हाँ बिल्कुल 100% कंफर्म है कि जा सकता है। लेकिन क्या है कि यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होता है कि एक स्फिंक्टर लगा रहता है, स्फिंक्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं इपिग्लोटिस। किसको क्या बोलते हैं, इपिग्लोटिस, इसको हम लोग बोलते हैं इपिग्लोटिस। ये वाला जो स्फिंक्टर है जो मैं रेड से दिखा रहा हूं, इसको बोलते हैं हम लोग इपिग्लोटिस। इपिग्लोटिस है, तो इपिग्लोटिस लगा तो क्या करेगा, इपिग्लोटिस लगा हुआ है तो क्या करेगा, ये क्या करता है कि इपिग्लोटिस स्फिंक्टर है, वो जैसे आप खाना खाते हैं तो फूड का क्या किए, माउथ से इंजेक्ट किए, माउथ में फूड गया, फूड जाने के बाद में क्या किया, उसको मास्टिकेट किए, उसको तोड़े, उसको चबाए, और मास्टिकेट करते समय क्या होता है, आपके फूड में सलाइवा मिक्स्ड होता है, सलाइवा का लुब्रिकेशन होता है, लुब्रिकेट हो जाता है, और वो क्या हो जाता है, फूड आपके यहाँ से माउथ के द्वारा आ जाता है फायरिंग्स के पास। अब फायरिंग्स के पास आया तो यही बता रहे थे कि फायरिंग्स के पास तो फूड आया, तो क्या हुआ, हमारा फूड किस में जाएगा, इसोफेगस में। किस में आएगा, इसोफेगस में आना चाहिए, किस में आना चाहिए, इसोफेगस में आना चाहिए। लेकिन फूड क्या हो गया, हमारा चला जाए इसमें, ट्रैकिया में। तो ये स्फिंक्टर क्या करता है, स्फिंक्टर जो है वो क्या करता है, इसको ब्लॉक कर देता है, ट्रैकिया वाले जो ट्यूब है, नली है, इस नाली को ये ब्लॉक कर देता है, जैसे आप सोचे होंगे, आपने नोटिस किया होगा कि आप खाना खाते हैं, खाना खाते समय आपकी आवाज स्टॉप हो जाता है, आप बोल नहीं पाते हैं। खाना खाते समय क्या करते हैं, आप बोल नहीं पाते हैं, या बोलते समय आप जैसे कि खाना खा रहे हैं, आप बोल रहे हैं, तो क्या आप उस खाने को, उस फूड को इसोफेगस में फायरिंग्स में गया, क्या फायरिंग से आप इसोफेगस में उसको ले जा सकते हैं, नहीं, फायरिंग से पास ये स्टॉप रहेगा। वो क्या होता है, फायरिंग से आप निगल नहीं सकते फूड को अंदर, स्टमक में पहुंचा नहीं सकते, या आप सिर्फ बोल ही सकते हैं या बात ही कर सकते हैं, नहीं तो बात आप स्टॉप कीजिएगा, बात को क्या कीजिएगा, आप स्टॉप कीजिएगा, तो ही फूड क्या होगा, इसोफेगस के पास जाएगा। तो खाना खाते समय क्या होता है, फूड, ये जो फूड है खाना दिए, तो फायरिंग से क्या बता रहे थे, इसमें ट्रैकिया में ना जाए, इसके लिए क्या लगा हुआ है, स्फिंक्टर्स लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, स्फिंक्टर्स लगा हुआ है, जो क्या करता है वो करता है फूड को, क्या करता है, सॉरी, इपिग्लोटिस स्फिंक्टर है, जो फूड किस में जाता है, ट्रैकिया में, यानी कि ये ग्लोटिस्ट में, क्या बोलते हैं, किसमें, ग्लोटिस्ट में, इसमें ग्लोटिस्ट में, इसको बोलते हैं यहाँ पे ग्लोटिस्ट। ग्लोटिस्ट में ना जाए फूड, किस में ना जाए, ग्लोटिस्ट में ना जाए, वो फूड किस में जाए, इसोफेगस में, यानी कि ग्वालेट में, इसोफेगस में चला जाए, इसको बोलते हैं ग्वालेट में फूड चला जाए। अब यहाँ तो फूड मान लीजिए कि आ गया इसोफेगस में, उसको क्या कर दिया, प्रिवेंट कर दिया, तो फूड कहाँ नहीं गया, ट्रैकिया में नहीं गया। अब फूड आया किसमें, इसोफेगस में आया, इसोफेगस से फूड आएगा किसमें, स्टमक के पास आ जाता है, कहाँ पे आ जाता है, स्टमक के पास, फूड आता है स्टमक के पास, फूड आता है कहाँ पे, स्टमक पे। अब स्टमक पे तो फ्रेंड्स फूड आया, लेकिन सर सुने हैं कि फूड स्टमक में आने के बाद में 4 to 5 आवर्स के लिए स्टोर होता है। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल आपने
सही सुना है। फूड क्या होता है कि फूड चला गया स्टमक में तो 4 to 5 आवर्स के लिए स्टोर हो जाता है। लेकिन हमारा क्वेश्चन यहाँ से फूड को क्या किए, लिए, फूड को लिए, आपने भोजन किया, आपने खाना खाया, आपने खाना खाए तो क्या हुआ, इसोफेगस में है। क्या इसोफेगस, क्या माउथ में हमारा इसोफेगस में हमारा फूड का डाइजेशन होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि क्या माउथ में, क्या इसोफेगस में हमारा फूड का डाइजेशन होता है। सर ये क्या बात कर रहे हैं, हमारा इसोफेगस में कहाँ फूड का डाइजेशन होता ही नहीं है। अब बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि फूड हमारा डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, स्टमक से फूड का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। और प्रॉपर डाइजेशन बोला जाए कि डाइजेशन प्रॉपर हो जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्या होता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो वही हो रहा था क्या, लेकिन सर ये भी हमने सुना है कि जो हम कार्बोहाइड्रेट फूड लेते हैं, क्या लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट फूड लेते हैं, तो वो तो हमारा माउथ से स्टार्ट हो जाता है डाइजेशन के लिए। यस किया कि कार्बोहाइड्रेट जो लेते हैं तो माउथ में क्या होता है, सलाइवा क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट जैसे उसमें लुब्रिकेट हुआ, मिक्स हो गया, तो वहीं से स्टार्ट हो जाता है डाइजेशन। जिस बात की सलाइवा का पीएच मान होता है 6.8। और सलाइवा की ये भी बात करेंगे कि थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे कि सलाइवा पर डे में कितना सीक्रेट होता है। हमारे माउथ में क्या बना, लार बन रहा है, जो हमारा खाने में फूड को कार्बोहाइड्रेट के लिए डाइजेशन में भी हेल्प करता है। लार जो सलाइवा हमारे हैं तो क्या करता है, पर डे में रिलीज होता है। पर डे में कितना सलाइवा निकलता है, तो वो पर डे में निकलता है सलाइवा हमारे माउथ से 1.5 से 2 लीटर तक भी निकलता है हमारे पर डे में सलाइवा। 1.5 लीटर है, एक एवरेज वैल्यू है। तो यहाँ तक तो हम लोग देखें तो क्या होगा फ्रेंड्स, फूड आया कहाँ, स्टमक में। अब स्टमक में क्या होगा, स्टोर होगा फूड 4 to 5 आवर्स के लिए, 4 to 5 आवर्स के लिए। लेकिन सर स्टमक में 4 to 5 आवर्स के लिए स्टोर हो गया, अब फूड कहाँ जाएगा, ड्यूडेनम में। फूड कहाँ जाएगा ड्यूडेनम में। अब ड्यूडेनम में गया, लेकिन ये भी हम सुने सर कि क्या हम खाना जब खाते हैं तो कभी कभी हम सोए खाना खाते हैं, कभी सोए हम खाना खाते हैं, लेकिन वो हमारा खाना पेट में क्यों चला जाता है, वो तो नहीं जाना चाहिए। जब आप खाना खाते हैं, कभी खाना खाते समय सोए खाना खाते हैं, तो खाना तो आया कहाँ, फाइलिन से आया इसोफेगस में होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये कॉन्सेंट्रेट होता है इस तरह का इसोफेगस जो है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा। ये दबाते रहता है, मूवमेंट होता है। और उस मूवमेंट की वजह से क्या होता है, जो फूड आप लेते हैं, वो क्या हो जाता है, प्रॉपर धक्का मारकर उसको कहाँ पहुंचा देता है, स्टमक में पहुंचाता है। यानी कि ऊपर से क्या किया, धक्का मारने लगा, इसे क्या हो रहा है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब मूवमेंट हो रहा है तो ये क्या करेगा, इसको धक्का मार के कहाँ पहुंचा देगा, स्टमक में पहुंचा देगा। अब स्टमक में तो आ गया, स्टमक में फूड क्या हुआ, स्टमक में फूड आया। अब स्टमक में आने के बाद 4 to 5 आवर्स के लिए स्टोर हो गया, कितनी देर के लिए, 4 to 5 आवर्स। 4 to 5 आवर्स के लिए फूड क्या हुआ, स्टोर हुआ, कहाँ पे, स्टमक में। सर ये भी है कि स्टमक में होता है क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं स्टमक में हमारे। जो आप क्या करते हैं, कभी हड्डी भी खा लेते हैं, हड्डी भी खाने के बाद में भी देखते हैं कि डाइजेशन हो जाता है, क्या होता है, डाइजेशन होता है। तो स्टमक जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, स्टमक में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक
एसिड। इसका पीएच मान भी देखेंगे जो 1.8 होता है, ये हाईली एसिडिक होता है। क्या होता है? हाईली एसिडिक। ये होता है हाईली एसिडिक। ये होता है हाईली एसिडिक। सर ये तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, पीएच मान 1.8 है, हाईली एसिडिक होता है। लेकिन क्या होगा कि ये तो हमारा स्टमक को भी, तो जो मसल्स होता है स्टमक का भी मसल्स होता है जो क्या बोलते हैं। और देखेंगे कि इसमें थोड़ा सा देखेंगे टाइप्स ऑफ स्टमक भी, क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ स्टमक। टाइप्स ऑफ स्टमक टाइप ऑफ स्टमक। स्टमक के टाइप्स देखेंगे, इसको क्या किया है? इसको 4 टाइप्स में डिवाइड कर दीजिए। फर्स्ट था क्या? फंडस। फंडिक बोलते हैं या फंडस बोलिए, फंडस। इसके बाद में कार्डियक, बॉडी, मेन बॉडी, उसके बाद में आता है फाइलोरिक। ये सब हो गया स्टमक के। देखिए टाइप। अब देखिए टाइप्स ऑफ स्टमक देखिए तो क्या हो गया? 4 to 5 आवर्स के लिए स्टोर होगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था? स्टमक में फूड कितने देर स्टोर होगा? 4 to 5 आवर्स। 4 to 5 आवर्स के बाद इसमें क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसमें मिक्स होता है, जो इसका पीएच मान होता है 1.8। फिर देख रहे थे स्टमक तो है सर, स्टमक को भी डिवाइड किया गया है बिल्कुल। तो क्या है? एक है फंडस, कार्डियक, मेन बॉडी, फाइलोरिक। अब सर फंडस है, ये क्या है? फंडस है। सबसे ऊपर होता है फंडस, ये होता है कार्डियक, ये होता है मेन बॉडी। और यहाँ पे होता है फाइलोरिक। फंडस, कार्डियक, मेन बॉडी, फाइलोरिक। फंडस, कार्डियक, मेन बॉडी, फाइलोरिक। अब ये क्या करेगा? अब जब सर एक भी सुनते हैं, ये फंडस वाला पार्ट है सर, हमको गैस बनता है। क्या बनता है? गैस। आपको गैस बनता है तो कौन सा सर? पेट में ही तो हम सुने कि हमारा गैस क्या बनता है? हमारे पेट में बनता है, हमारे स्टमक में बनता है। अब सर सुने हैं तो बता भी दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि जब आपको गैस बनता है तो ये फंडस पार्ट है, फंडस वाला पार्ट है, फंडस वाला पार्ट है जो क्या करता है? इसमें आपको यहीं पे हमेशा गैस बने रहता है। ये यहाँ पे हमारा फंडस रीजन में क्या होता है? गैस बनता है। लेकिन ये सबसे ऊपर होता है, इसलिए तो देखते हैं कि आपको ज्यादा गैस बनने के बाद में वोमिटिंग हो जाता है। क्या हो जाता है? वोमिटिंग। तो यहीं से क्या होता है? रिटर्न हो जाता है। सर आप तो बताएं कि ये फंडस है तो यहाँ से गैस रिटर्न हो गया, लेकिन हमको कभी कभी तो ये भी लगता है कि अगर हम खाना खाएं, पेट में खाना चला गया, कहाँ गया? स्टमक में खाना खा जाने के बाद तो फिर से बैक रिटर्न हो जाएगा, फिर से दोबारा हमारे माउथ में आ जाएगा। बिल्कुल आप जो सोच रहे हैं सही सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? एक स्पिंचर लगा हुआ होता है। वाह, यहाँ बताइए कि ये स्पिंचर है जिसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। तो ये क्या कर रहा था? प्रिवेंट कर रहा था, ब्लॉक कर रहा था, किसको? ढक रहा था ग्लोटिस्ट को, यानी कि वो फूड क्या ना चला जाए, ट्रैकिया में न जाए। और वही आया क्या? अब ये इसोफेगस है। इसोफेगस में आने के बाद में क्या होगा? ये ग्लोटिस्ट है, इसोफेगस है, इसोफेगस से स्टमक में फूड आया तो यहाँ पे एक स्पिंचर्स लगा हुआ रहता है। यहाँ पे क्या रहता है? एक स्पिंचर्स लगा हुआ रहता है, जिसको बोलते हैं हम लोग
गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर्स, कार्डियक स्फिंक्टर्स। एक कार्डियक तो सर सुनते हैं कि कार्डियक है जो हार्ट में है, तो ये बिल्कुल डायफ्राम के पास होता है, डायफ्राम के पास होता है, हार्ट के पास होता है, हार्ट के नजदीक में होता है। क्या होता है? हार्ट के नजदीक में होता है, डायफ्राम के पास होता है। तो ये क्या होगा? इसको बोलेंगे गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर्स। क्या बोलेंगे? गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर्स। गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर, गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर्स, गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर्स। आप देखिए गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर्स क्या करते हैं? खाना जो खा रहे हैं, फूड जो आप ले रहे हैं, उसको क्या करेगा? बैक ना होने देगा। वो प्रिवेंट करता है किसको? जो खाना आप ले लिए, खाना जो आप ले लिए, उसके बाद में क्या होगा? क्या था? गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर्स। गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर्स क्या करेगा? ब्लॉक नहीं करेगा, यानी कि सॉरी प्रिवेंट कर देगा कि फूड फिर से रिटर्न ना हो। अब फूड आया तो फूड सबसे पहले क्या पे आएगा? हमारे कार्डियक के पास आएगा, कार्डियक के पास आएगा। कार्डियक स्फिंक्टर्स है तो कार्डियक आएगा, कार्डियक के फिर फूड आ गया यहाँ ड्यूडेनम में। आप देखेंगे इसको बोलते हैं ड्यूडेनम। क्या बोलते हैं? ड्यूडेनम। ड्यूडेनम है, ये है हमारा लीवर, लीवर ये हमारा क्या है? लीवर, लीवर है। और इसको बोलते हैं गॉल ब्लाडर। क्या बोलते हैं? गॉल ब्लाडर। इसको बोलते हैं गॉल ब्लाडर, जो बोलते हैं ड्यूडेनम। ड्यूडेनम, ड्यूडेनम। अब फूड क्या किए? अब यहाँ आए, यहाँ के बाद में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ से डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ से? स्टमक से। जब स्टमक से डाइजेशन स्टार्ट हो गया तो वो फूड कहाँ आएगा? फिर आएगा ड्यूडेनम के पास। कहाँ आएगा? ड्यूडेनम के पास। अब तो ये भी एक और क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ रहा है इसको देखकर, एक और क्वेश्चन दिमाग में आया इसको देखकर। क्या क्वेश्चन? यही आया फ्रेंड्स कि ड्यूडेनम में स्टमक से फूड चला गया कि इसमें ड्यूडेनम यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो फिर तो बैक हो जाएगा, फिर तो हमारे स्टमक में तो आ जाना चाहिए। लेकिन जब आ जाएगा तो पहले से देखते आ रहे हैं कि फूड आएगा, उसको क्या करेंगे? रोकने के लिए तो उसमें लगा हुआ है ये जो इसको बोलते हैं स्फिंक्टर्स। ये भी यहाँ पे देखिए क्या लगा होता है? स्फिंक्टर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स, जिसको हम लोग बोलते हैं फाइलोडिक स्फिंक्टर्स। क्या है? सी से आया, ये फूड आ रहा है कहाँ पे? कार्डियक में। तो बोले कि कार्डियक स्फिंक्टर्स से फूड आया कहाँ? कार्डियक में। स्टमक के कार्डियक वाले पार्ट है जहाँ पे फूड आपका आता है। तो यहाँ आया तो क्या बोले? कार्डियक स्फिंक्टर्स, कार्डियक स्फिंक्टर्स, गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर्स। और में दे दीजिए, और में कार्डियक स्फिंक्टर्स। कार्डियक स्फिंक्टर्स। अब ये क्या होगा? फूड कार्डियक स्फिंक्टर्स के पास आ गया। अब यहाँ पे आया, जब कार्डियक पे आया तो ये पाया कहाँ से आ रहा है? पाइलोरिक से। पाइलोरिक से फूड कहाँ जा रहा है? इंटेस्टाइन में, यानी कि ड्यूडेनम के थ्रू इंटेस्टाइन में फूड जाएगा। तो यहाँ पर भी चाहिए कि ब्लॉक करने के लिए रहना चाहिए, बिल्कुल। तो यहाँ पर भी फूड को क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा, रोक देगा। कौन सा? उसको हम लोग बोलेंगे फाइलोडिक स्फिंक्टर्स। फाइलोडिक स्फिंक्टर्स, फाइलोडिक स्फिंक्टर्स जो क्या करेगा? फूड को फिर से प्रिवेंट कर देगा। क्या करेगा? फूड को प्रिवेंट कर देगा कि वो फूड कहाँ से, यानी कि ए
स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद, स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद फिर से ये दोबारा ऊपर ना जाए, फिर से आपके स्टमक में ना जाए। अब यहाँ फूड आ गया, तो सर ये भी तो कुछ आप बनाए हैं, ये भी तो कुछ आप बनाए हैं, बिल्कुल बनाए हैं। आम के पत्ता क्या बनाए हैं, आम के पत्ता। सही, आम का पत्ता थोड़ी है, ये तो हमारा पैनक्रियास है। पैनक्रियास है तो ये पैनक्रियास, इसका नाम लिख दीजिए, पैनक्रियास। क्या है, पैनक्रियास, पैनक्रियास। सर पैनक्रियास को आप बोल रहे हैं आम के पत्ता, ये तो गलत बात है। तो ये पैनक्रियास है तो पैनक्रियास है तो क्या होगा, या तो यहाँ फूड आया। अब यहाँ आने के बाद, यहाँ आने के बाद फूड को क्या होगा, यहाँ तो फूड आ गया, कहाँ आया, ड्यूडेनम में। अरे ड्यूडेनम है तो ड्यूडेनम का सर एक और चीज है ना, कम से कम तो शेप तो बता दीजिए, शेप। तो शेप देखेंगे ड्यूडेनम की शेप तो देखेंगे, ये सी शेप होता है, सी शेप होता है ड्यूडेनम, सी शेप, याद हुआ बिल्कुल। अब ड्यूडेनम के पास क्या देख रहे हैं, इस सारे देख रहे हैं, ड्यूडेनम के पास क्या आ गया है, ड्यूडेनम के पास में पैनक्रियास भी जुड़ा हुआ है, लीवर भी जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, पैनक्रियास और लीवर। क्या हुआ, पैनक्रियास जुड़ा हुआ है ड्यूडेनम में ही, क्या जुड़ा हुआ है, पैनक्रियास। और इधर से क्या दे रहा है, लीवर, इधर से क्या दे रहा है, लीवर। अब लीवर और पैनक्रियास है तो ये क्या करेगा ड्यूडेनम के पास। अब देखिए क्या होता है, आप सुनिए कि पैनक्रियास से क्या निकलता है, पैनक्रियाटिक जूस। क्या निकलता है, पैनक्रियाटिक जूस। इसमें क्या रिलीज करता है, पैनक्रियास रिलीज करता है, रिलीज क्या करता है, पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियास रिलीज करता है पैनक्रियाटिक जूस। लीवर क्या करता है, लीवर से भी तो रिलीज होता है, क्या रिलीज होता है, लीवर रिलीज करता है बाइल जूस। बाइल जूस। और बाइल जूस क्या होता है, स्टोर कहाँ होता है, आप देख रहे हैं लीवर का ये है, क्या है, पार्ट है जिसको बोलते हैं क्या, गॉल ब्लैडर। क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर। अगर गॉल ब्लैडर है, ये क्या करता है, बाइल को स्टोर करता है, स्टोर ऑफ बाइल, स्टोर करता है बाइल को, स्टोर ऑफ बाइल। क्या करता है, बाइल को स्टोर करता है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर क्या करता है, बाइल को स्टोर करता है। बाइल रिलीज कहाँ से होता है, लीवर से। बाइल रिलीज कहाँ से होता है, लीवर से। क्या होता है, रिलीज, रिलीज। बाइल रिलीज कहाँ से होता है, लीवर से। स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में। स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में। तो यहाँ तक तो हो गया, लीवर भी देख लिए कि हाँ लीवर से है बाइल, लीवर से है बाइल। और वो बाइल आएगा तो कहाँ आएगा, बाइल आएगा ड्यूडेनम के पास, ड्यूडेनम के पास आएगा। पैनक्रियाटिक जूस आएगा, कहाँ आएगा, पैनक्रियाटिक जूस आएगा, फिर यही ड्यूडेनम के पास। अब सर ये तो यहाँ पंगा हो गया। अब बाइल क्या हुआ, आ रहा है। अब ये पैनक्रियास जैसे ये पार्ट दिख रहा है, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट आपको दिख रहा है जो इधर से क्या आ रहा है, बाइल पे पार्ट, यहाँ पे बाइल सर आ रहा है, फूड तो ड्यूडेनम में जा रहा है। क्या बाइल, बाइल बना तो हमेशा के लिए बाइल निकलते रह रहा है, या बाइल स्टॉप हो जाएगा, आना स्टॉप हो जाएगा, बाइल ये रिलीज होते रहेगा। ये यहाँ पे एक स्पिंचर्स लगा रहेगा। अगर वो स्पिंचर्स यहाँ नहीं रहता, बाइल को रोकने के लिए नहीं रहता, तो हमेशा बाइल रिलीज ही होते रहता, तो फिर उतना बाइल कहाँ से आता, फिर आपका डाइजेशन कैसे होता, फिर आपका बॉडी में प्रॉब्लम आ जाता, बॉडी में क्या होता, प्रॉब्लम ही आ जाता। तो यहाँ पे इसके पास एक और क्या लगा रहता है, स्पिंचर्स। सर कितना स्पिंचर्स की बात किए, स्पिंचर्स तो अभी बहुत है, पढ़ते जाइए आप लोग, याद करते जाइए। यहाँ पर भी क्या होता है, स्पिंचर्स रहता है जो क्या करता है, बाइल जैसे आ रहा है लीवर से। बाइल कहाँ से आ रहा है, लीवर से। और कहाँ से, पैनक्रियाटिक जूस आ रहा है, कहाँ से, पैनक्रियास से। पैनक्रियास से आ रहा है पैनक्रियाटिक जूस। और वो क्या होता है, खाना को डाइजेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। क्या करता है,
हेल्प करता है। अब तो हेल्प करेगा तो सारा पूरा बाइल रिलीज हो जाएगा। अगर हमारा स्पिंचर्स नहीं रहेगा तो रिलीज ही हो जाएगा, बाइल ही हमारा पास आउट हो जाएगा। तो फिर हमारा खाना डाइजेशन कैसे होगा, डाइजेस्ट कैसे होगा? तो यहाँ पर भी क्या है कि स्पिंचर्स लगा रहता है, जिसको बोलते हैं स्पिंचर्स ऑफ ओडाई। कहाँ कहाँ? ड्यूडेनम और पैनक्रियाटिक डक्ट, पैनक्रियाटिक डक्ट, ड्यूडेनम, ड्यूडेनम बिटवीन पैनक्रियाटिक, हेपाटो पैनक्रियाटिक डक्ट, इसको बोलना हेपाटो पैनक्रियाटिक ड्यूडेनम और हेपाटो पैनक्रियाटिक डक्ट के बीच, इस दोनों के बीच में एक स्पिंचर्स लगा होता है, जिसको बोलते हैं स्पिंचर्स ऑफ ओडाई, स्पिंचर्स ऑफ ओडाई, इसको बोलते हैं स्पिंचर्स ऑफ ओडाई, स्पिंचर्स ऑफ ओडाई। ये स्पिंचर्स ऑफ ओडाई जो है वो प्रेजेंट कहाँ होता है? ये ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम और हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट, हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू आता है बाइल जूस, जो लीवर से रिलीज होता है। पैनक्रियाटिक जूस जो क्या होता है? पैनक्रियास से रिलीज होता है। और वो दोनों आकर क्या होता है कि यहाँ पे स्टॉप हो जाता है। जब आप फूड लेते हैं, आपका फूड क्या होता है 4 to 5 आवर्स स्टमक में रहने के बाद कहाँ जाता है? इंटेस्टाइन में। अब इंटेस्टाइन में जाएगा तो ड्यूडेनम के थ्रू जाएगा, ड्यूडेनम के थ्रू जाएगा। तो यहाँ पर जैसे फूड आपका आता है तो वो स्पिंचर्स ऑफ ओडाई है जो ओपन हो जाता है। क्या होता है? ओपन हो जाता है। और उस फूड में क्या होता है? फूड जो में ए बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस मिक्स्ड होता है। क्या होता है? मिक्स्ड होता है। और मिक्स्ड होने के बाद में वो फूड फिर से चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब आया स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये जो है हमारा फाइनल है लार्ज इंटेस्टाइन। क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद जो फूड रहता है क्या होता है? प्रॉपर डाइजेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रॉपर डाइजेशन हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रॉपर डाइजेशन कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब सर ये देखे हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में भी तो इसका कुछ टाइप्स है, स्मॉल इंटेस्टाइन का भी कुछ टाइप्स है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसका टाइप्स की बात करेंगे। टाइप स्मॉल इंटेस्टाइन की, स्मॉल इंटेस्टाइन की टाइप्स की बात करेंगे तो हमारा है इसमें क्या कहते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं जैसे कि आप सुनेंगे ड्यूडेनम। क्या हो गया? फूड आया ड्यूडेनम के पास, तो इसमें क्या आता है? ड्यूडेनम, ड्यूडेनम क्या है? डेनम, ड्यूडेनम तो हो गया। ड्यूडेनम के बाद क्या आएगा? ये यहाँ पे आते हैं जेजुनम रहते हैं, जेजुनम, इस वाला पार्ट को कुछ बोलते हैं जेजुनम, जेजुनम। और लास्ट वाला जो हमारा है जिसको बोलते हैं ये इस वाले पार्ट्स को यहाँ पे आते हैं क्या? इलियम। क्या होते हैं? इलियम, इलियम, इलियम। अब यहाँ तक तो हो गया, यहाँ तक तो हो गया। लेकिन एक और क्वेश्चन रहेगा। एक और क्वेश्चन ये है कि फूड क्या हुआ? फूड क्या हुआ कि ये किसका है? इंटेस्टाइन में है। किस? स्मॉल इंटेस्टाइन में है। जब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आ गया क्या हुआ? तब क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन यहाँ पे फूड आया, कहाँ आया? इसको बोलते हैं सीकम, यहाँ पे बोलते हैं सीकम। स्मॉल ब्लाइंड सीक होता है, इस वाले पार्ट्स को बोलते हैं सीकम, सीकम,
इसको बोलते हैं सीकम। अब सीकम के पास फूड आया, लेकिन इसके बीच अब तो फूड क्या होगा, वहां से लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन में जैसे फूड गया तो फूड तो फिर से रिटर्न हो जाएगा कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्या गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रॉपर डाइजेशन हो गया, प्रॉपर डाइजेशन के बाद में कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा तो इसको भी तो कुछ है जो स्पीचेस लगा होगा, जो क्या करेगा, रोक के रखेगा, यानी कि वो फिर से बैक नहीं आने देगा, पीछे नहीं लौटने देगा। तो यहाँ पर भी एक स्पीचेस लगा होता है, यहाँ पर भी, जिसको हम लोग बोलते हैं इलियोसिकल वाल्व। इलियोसिकल वाल्व थोड़ा सा स्पेस कम है इसलिए मैं नीचे लिख दिया हूँ, इलियोसिकल वाल्व। अब ये लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन आ गया। अब यहाँ से स्टार्ट होगा लार्ज इंटेस्टाइन, क्या होगा, स्टार्ट होगा लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा कि ये लार्ज इंटेस्टाइन है, और लार्ज इंटेस्टाइन में आया फूड तो स्टार्ट, लार्ज इंटेस्टाइन को भी कुछ टाइप्स देखेंगे। टाइप्स जैसे होगा कि 3 टाइप्स आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। ये क्या होते हैं, कोलोन, क्या होगा, एक आते हैं 3 टाइप्स होते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन का। फर्स्ट आते हैं कोलोन, क्या होते हैं, कोलोन। ये क्या होता है, रेक्टम। ये क्या होता है, रेक्टम। और सीकम, स्टार्ट हुआ कहाँ से, सीकम से। फर्स्ट क्या हो गया, सीकम। और सेकेंड क्या हो जाएगा, कोलोन, क्या होगा, कोलोन। और थर्ड है जो क्या हो जाएगा, रेक्टम। थर्ड है जो क्या होगा, रेक्टम। अब ये सीकम, कोलोन, रेक्टम, थोड़ा सा मैं एक बार देख लेता हूँ कि ठीक है। क्या है, फर्स्ट है सीकम, कोलोन, रेक्टम। अब सीकम, कोलोन, रेक्टम तो सुने हैं, लेकिन सर ये लार्ज इंटेस्टाइन है जिसमें तो सुने हैं कि ये जैसे कि है, ये इसको हम लोग बोलते हैं असेंडिंग कोलोन। इसको बोलते हैं क्या, असेंडिंग कोलोन। इसको बोलते हैं असेंडिंग कोलोन, जो ऊपर की तरफ जा रहा है, असेंडिंग कोलोन। तो ये कोलोन है तो इसको भी डिवाइड करोगे ना 4 टाइप में। इसको डिवाइड करोगे कितने टाइप में, 4 टाइप में। कोलोन को डिवाइड करोगे 4 टाइप में। कोलोन को कितने टाइप में डिवाइड किया, 4 टाइप। अभी 4 टाइप है तो कौन कौन है, फर्स्ट है इसमें भी असेंडिंग कोलोन। क्या है, असेंडिंग कोलोन, असेंडिंग कोलोन। और सेकेंड हो जाएगा क्या, सेकेंड ये जा रहा है इस तरफ, क्या गया, इस तरफ गया। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रांसवर्स कोलोन। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स कोलोन। ट्रांसवर्स कोलोन, इसको बोलते हैं क्या, ट्रांसवर्स कोलोन। अब ये ट्रांसवर्स कोलोन गया, फिर ये आएगा नीचे की तरफ, कहाँ आएगा, नीचे की तरफ। अब इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग कोलोन। क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग कोलोन। इसको बोलते हैं डिसेंडिंग कोलोन, और लास्ट में जो है वो आता हमारा रेक्टम। क्या आता है, रेक्टम। क्या आएगा लास्ट में, रेक्टम। फोर्थ आ जाएगा जो रेक्टम होगा, फोर्थ है रेक्टम। और रेक्टम से एनस के थ्रू क्या हो जाता है, फूड पास आउट। एनस के थ्रू फूड क्या होता है, पास आउट। अब क्वेश्चन तो यहाँ तक तो ये कंप्लीट हो गया, हमारा एलिमेंट्री कलर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। लेकिन क्वेश्चन एक और आएगा कि क्या लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद फूड क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, क्या डाइजेशन होगा, क्या डाइजेशन होगा, नहीं। डाइजेशन ऑप्शन क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन डाइजेशन बात करेगा तो नहीं डाइजेशन नहीं होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या ऑब्जर्प्शन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। क्या वाटर क्या बोलते हैं, कुछ हो गया जैसे कि ड्रग्स वगैरह लेते हैं, मिनरल्स वगैरह लेते हैं, उस सबका क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में ऑब्जर्प्शन वगैरह होता है। और ये जो जैसे क्या है रेक्टम, अब रेक्टम सारा तो ये है, तो उतना डिटेल्स में आप लोग को नहीं पढ़ना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा हिंट दिया जा सकता है कि जैसे रेक्टम्स है वो क्या होता है कि रेक्टम के पास जैसे कि फूड अनडाइजेस्टेड फूड रहता है। क्या, अनडाइजेस्टेड फूड क्या होता है, रेक्टम में स्टोर हो जाता है। और जो डाइजेस्टेड फूड होता है, जो वेस्ट पार्टिकल्स हो जाता है, यानी कि वो पार्टिकल्स क्या होता है,
वो फूड एनस के थ्रू पास आउट हो जाता है। क्या होता है? एनस के थ्रू पास आउट हो जाता है। तो यहाँ तक आपको कंप्लीट हुआ होगा, यहाँ तक आपको कंप्लीट होना चाहिए। और जैसे कि इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए, जैसे कि फायरिंग्स है। क्या है? फायरिंग्स। क्या फायरिंग्स है? तो फायरिंग्स का क्या ले रहे हैं? ईयर। नेजोफायरिंग्स, नेजोफायरिंग्स से क्या लिए? ईयर लिए नेजोफायरिंग्स। और एक आता है नेजोफायरिंग्स आता है, ओरियोफायरिंग्स आता है, लैरिंगोफायरिंग्स आता है। नेजोफायरिंग्स से क्या है? नाक से आप सांस ले रहे हैं, नाक से क्या ले रहे हैं? सांस। नेजोफायरिंग्स। ओरियोफायरिंग्स के बाद जैसे कि ओरियोफायरिंग्स में क्या होता है कि वहां पर आपका ईयर फूड दोनों जाता है। लैरिंगोफायरिंग्स से क्या होता है कि वो फूड वो वहां से पहुंच जाता है इसोफेगस में, और जो ईयर लेते हैं वो चला जाता है लैरिंग्स में, यानी कि वो आपके चला जाता है लंग्स में, जिसको बोलते हैं ट्रैकिया, उसको बोलते हैं विंड पाइप। ये लंग्स से आपका कनेक्टेड रहता है। तो यहाँ तक आपको कंप्लीट हुआ होगा। और आप अगर इससे भी और डिटेल्स में पढ़ना चाह रहे हैं, जैसे कि माउथ है, माउथ है तो माउथ को अभी और डिटेल्स पढ़ेंगे, फायरिंग्स को और डिटेल्स में पढ़ेंगे, इसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये जितने पार्ट्स है, जितने आपके एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट्स है, और इसको आप और डिटेल्स में पढ़ना चाह रहे हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। फिर से दोबारा क्लासेस जो नेक्स्ट लेक्चर लाएंगे, जो और इससे बेहतरीन लाएंगे और इससे बढ़िया बताएंगे और इसको डिटेल्स में पढ़ाएंगे कि आपके पास कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। फिर से हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आपको अगर बेस्ट लग रहा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को पास शेयर जरूर कीजिए, ताकि इस तरह का जो क्लासेस है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो सबको मिले। और फिर से हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं, बाय।